4 अगस्त 2025 करंट अफेयर का ये देखते हैं। पहला क्या है? पहला है इसरो ने लद्दाख में चंद्रमा पर जीवन की नकल करने वाली होप मिशन का किया प्रारंभ। ठीक है। दूसरा हेडलाइन है रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्रेसेनिनकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद हुआ विस्फोट। तीसरा हेडलाइन है स्थलरुद्ध विकासशील देश पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान में हुआ प्रारंभ। चौथा हेडलाइन है नौसेना में शामिल हुआ परियोजना 17A के तहत निर्मित फ्रिगेट नीलगिरी। पांचवा हेडलाइन है माल्टा 2027 राष्ट्रीय युवा खेलों की करेगा मेजबानी। कौन? माल्टा 2027 राष्ट्रीय युवा खेलों की करेगा मेजबानी। छठा हेडलाइन है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किया ग्रहण। ठीक है। सातवां हेडलाइन है 12वीं फेल 12th फेल फिल्म को मिला 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। ठीक है। आठवां हेडलाइन है भारत वर्ष 2024 में 18,900 अंग प्रत्यारोपित कर बना दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा अंग प्रत्यारोपित करने वाला देश। नौवां हेडलाइन है अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में मातृ वन पहल का हुआ शुभारंभ। 10वां हेडलाइन है तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों को बाल श्रम से किया मुक्त। 11वां हेडलाइन है स्लोवेनिया इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला बना पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया। ठीक है। आगे बात करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन को नकल करने वाला होप मिशन का कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लद्दाख में होप मिशन इसरो ने किया है स्टार्ट। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हिमालयन, ठीक है, होप का फुल फॉर्म क्या है? तो सब पहले समझिए हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है। चंद्रमा पर जीवन की नकल करने के लिए एनालॉग सिमुलेटर को लॉन्च किया लद्दाख में किया है इसरो ने। ठीक है। लद्दाख में कहाँ था? तसोकर घाटी में। ठीक है। लद्दाख में ही क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे उच्च ऊंचाई और कम तापमान, ठंडा मरुस्थल और कम वायुदाब है यहाँ पे, और हाई यूवी रेज है यहाँ पे, इस कारण से यहाँ पे किया गया। ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का। नेक्स्ट देखा जाए तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है कि हाल ही में किस देश ने में स्थित क्रेसेनिनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ था? रूस के कमचटका प्रायद्वीप में भूकंप आया था अभी हाल ही में। ठीक है। और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था अभी हाल ही में। अब क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ठीक है। क्रेसेनिनिकोव ज्वालामुखी जो कि 600 साल बाद विस्फोट हुआ है। ठीक है। और इसका राख 4 किलोमीटर ऊपर तक गया है। ठीक है। और बात किया जाए कि ठीक है, और जब कोई भूकंप आता है तो जो थी ज्वालामुखी फटता है तो नीचे जो मैग्मा होता है धरती से बाहर निकल जाता है तो वो लावा हो जाता है। ठीक है। और बात किया जाए कि जब भी भूकंप आएगा तो सुनामी आता है। ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये चीज़ हो गया। और माउंट लोबाटोबी लाकी का ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो यह है इंडोनेशिया में हाल ही में विस्फोट हुआ है। ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल का बात करें। तीसरा सवाल है क्या? स्थल अवरुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में। लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्री का समुद्र से जिसको सीमा नहीं लगता है उसको लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। उस वैसे कंट्री जिसका समुद्र से सीमा नहीं लगता है उसको लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। और लैंडलॉक डेवलपमेंट कंट्री का तीसरा सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान में हुआ है। ठीक है। होस्ट किया है। उसका राजधानी तुर्कमेनिस्तान का राजधानी क्या है? तो अश्गाबाद। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी क्या है? तो अश्गाबाद हो गया। और इसमें इसका मेन क्या कहते हैं कि इसका विषय क्या था? तो साझेदारी के माध्यम से प्रगति करना इसका विषय था। और पहला कहाँ हुआ था? तो अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ था। कजाकिस्तान में। और टोटल 32 लैंडलॉक कंट्री है। टोटल कहते हैं 32 लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है। और बात किया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। ठीक है। आगे बात किया जाए यहाँ पे देखिए कि जो कैस्पियन सागर है उससे लगने वाला कौन सा देश है? तो रसिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और अजरबैजान है। ठीक है। और बात किया जाए कि कैस्पियन सागर। ठीक है। और आगे बात किया विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है। ठीक है। आगे बात करते हैं।
और यहाँ पे ईरान में यहाँ पे क्या है, रामसर साइट है। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल क्या है, तो नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो क्या है, चौथा सवाल है, हाल ही में नौसेना में परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल है, तो यह हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 स्टील्थ फ्रिगेट नेवी में शामिल करना का उद्देश्य है। ठीक है, इसका क्या, स्टील्थ का मतलब होता है कि दुश्मन की रडार में नहीं पकड़ में आना, और फ्रिगेट का मतलब होता है छोटा जहाज। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट 17A के तहत INS नीलगिरी को शामिल कर लिया गया नेवी में। ठीक है, और 7 शिप में से ये क्या कहते हैं कि पहला कौन सा था, तो क्या कहते हैं कि ये पहला था INS नीलगिरी। ठीक है, इसको बनाने वाला कौन था, INS नीलगिरी और हिमगिरी अभी शामिल हुआ है। ठीक है, तो हिमगिरी को बनाने वाला कौन है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट सवाल क्या है, तो नेक्स्ट सवाल है, पाँचवा सवाल है, हाल ही में 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया, तो माल्टा को। ठीक है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का बात किया जाए तो ये पहला कहाँ पे हुआ था गेम, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 2022 में 22वां बर्मिंघम UK में हुआ था, और 2026 में 23वां ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। इसी का राष्ट्रमंडल युवा गेम क्या कहते हैं 2027 में माल्टा में हुआ है। ठीक है, माल्टा में होगा, उसमें 74 देश शामिल होगा और 8 स्पर्धा होगा। ठीक है, इसमें 2 नया गेम को शामिल किया गया, एक तो नौकायान को और वाटर पोलो को शामिल किया गया। ठीक है, और आगे बात किया जाए, ठीक है, और बात किया जाए कि राष्ट्रमंडल गेम को करने वाला ये क्या बोलते हैं कि 8वां है। ठीक है, 8वां। ठीक है, राष्ट्रमंडल युवा गेम 8वां संस्करण है सर। ठीक है, और पहला कहाँ हुआ था, तो स्कॉटलैंड में हुआ था 2000 ईस्वी में। पहला कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था 2000 ईस्वी में। ठीक है, और भारत कब इसका मेजबानी किया था, तो 2010 में। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अगला है क्या कि एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ पे होगा, बिहार के राजगीर में होगा। शुभंकर अशोक है, और अशोक है क्या, तो खरगोश है। ठीक है, चपलता का क्या बोलते हैं कि इंडिकेटर है ये। ठीक है, खरगोश, इसीलिए अशोक को शुभंकर बनाया गया है। बिहार के राजगीर में होने वाला जो एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप है उसमें 9 और 10 अगस्त को होगा। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल क्या है, तो नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो क्या है, नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए, छठा सवाल है, हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो ये हो जाएगा संजय वात्स्यायन। ठीक है, नौसेना उप प्रमुख के 47वें नौसेना उप प्रमुख संजय वात्स्यायन बने हैं। ठीक है, और ये किसके स्थान पे आए हैं, तो कृष्णा स्वामीनाथन के स्थान पे आए हैं। ठीक है, और नेवी के भी वर्तमान हेड कौन है, तो दिनेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, और बात किया नेवी डे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को, ठीक है, ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था। ठीक है, पाकिस्तान पे। ठीक है, और बात किया जाए कि नेवी का फ्लैग क्या है, तो प्रेरित है, नेवी का फ्लैग प्रेरित है किससे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। ठीक है, आगे बात किया जाए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता था, 12th फेल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 2023 में फिल्म किसको मिला है, तो आशुतोष ग्वारिकर की फिल्म आशुतोष ग्वारिकर फीचर फिल्म कमेटी का हेड करने वाले कौन से थे, तो आशुतोष ग्वारिकर थे। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और बात किया इस बार बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो 12th फेल को मिला है। विद्युत विनोद चोपड़ा जी का ये फिल्म था। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो सुदीप्तो सेन को मिला है। ठीक है, सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए मिला है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। और किसको मिला है, तो विक्रम मेसी को 12th फेल के लिए मिला है। एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी जी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है मिसेज चटर्जी मूवी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगला क्या है, लोकप्रिय एवं मनोरंजन कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो रॉकी एवं रानी की प्रेम कहानी को मिला है। ठीक है, और चिल्ड्रेन के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में, तो नाल 2 को मिला है। ये मराठा फिल्म है। ठीक है, ये हो गया। आगे बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, तो तीसरा।
ठीक है। बात करें अंग प्रत्यारोपण का तो 2024 में वर्ल्ड में यूएस से 1 नंबर पे रहा अंग प्रत्यारोपण में, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया रहा। ठीक है, 18,900 अंग प्रत्यारोपण इंडिया किया है। और ये घोषणा करने वाले कौन है तो इंडिया के अभी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी की हैं। और राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट सवाल क्या है? 9वां सवाल क्या होगा? 9वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा से। मातृ वन पहल का बात करें तो ये गुरुग्राम हरियाणा से, ठीक है, जो कि अरावली पर्वत पर ही है। ठीक है, स्टार्ट करने वाले कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव हैं, जो कि अभी भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। और प्लस साथ में कौन थे? मनोहर लाल खट्टर जी है, जो कि महुआ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर नहीं अर्बन अफेयर के मिनिस्टर है अभी। ठीक है, मैंने महुआ, ठीक है, दोनों मिलके किए हैं। और इसमें क्या है, 750 एकड़ शहरी वन को विकास किया जाएगा। इसका थीम क्या है? इसका थीम आधारित पेड़ लगाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की है तो काबली और केकर वृक्ष को लगाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, काबली और केकर में ढाका और अमरताल का पेड़ लगाया जाएगा। ठीक है, मैंने किसी खास क्षेत्र को क्या कहते हैं कि डिनोट करके वहाँ पे क्या किया जाता है कि खास पेड़ को लगाया जाएगा। जैसे कि 750 एकड़ शहरी वन के लिए गुरुग्राम से स्टार्ट किया गया। ठीक है, और उदयपुर और इंदौर को रामसर शहर में शामिल कर लिया गया। ठीक, 10वां सवाल का बात किया जाए, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। ठीक है, और अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर हो जाएगा, गुरु शिखर। ठीक है, जो कि माउंट आबू में है, राजस्थान में। ठीक, आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट 10वां सवाल क्या हो गया? 10वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है? तो तेलंगाना हो जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान का बात किया जाए तो तेलंगाना सरकार ने 7600 बच्चों को 1 महीना में शोषणकारी गतिविधि से मुक्त करने के लिए, जैसे कि कारखाना में भीख मांगने से और बाल श्रम से बचाने के लिए 7600 बच्चों को इसको बाहर किया है ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत। ठीक है, बात करें ऑपरेशन ट्रेस का तो ऑपरेशन ट्रेस स्टार्ट करने वाला कौन है? तो आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, इसमें क्या है कि लापता एवं किडनैप लड़कियों को पहचान करने के लिए ऑपरेशन ट्रेस चालू करने वाला कौन है? तो आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक, आगे बात किया जाए नेक्स्ट सवाल का तो 11वां नंबर सवाल क्या है कि स्लोवेनिया इजराइल के साथ सभी हथियारों को व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला बना पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र। ठीक है, मैंने स्लोवेनिया इजराइल के साथ सभी हथियार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला बना पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा कब का करंट अफेयर समाप्त हो गया? ये हो गया 4 अगस्त 2025 का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक है।